हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट थे, ए और बी, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने बी पार्ट किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के भी दो ही पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई सोच रहा है कि मेरे पास कौन सा बुक है, तो ये डीके गोयल का बुक है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। और अगर आपके पास कोई और बुक है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बुक ही नहीं है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, या तब टैनिया ले लो। टैनिया ले लो तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नहीं तो आपको जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ ना, आप इन्हीं को दोबारा से करके खुद से अपने हाथ से करके देखिए, ठीक है। केवल देख लेने से, वीडियो से हो गया ऐसे ऐसे करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, आप तो वीडियो देख रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, पोस्ट करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसे बार बार प्ले कर सकते हो, है ना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। यहाँ पे कह रहा है एक्स लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास ऑफ विच द अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। कैपिटलाइजेशन रेट मीन्स हमारा कॉस्ट यहाँ पे गिवन है KE 10%। इट करंटली हैज 1,00,000 शेयर, 1,00,000 शेयर है उसके पास करंटली में। सेलिंग एट 100 ईच, कितने बेचता है वो? 100 में, यानी कि P नॉट आपको गिवन है। और नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि N बनेगा हमारे लिए। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ ₹8 डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट फिजिकल ईयर। कितना डिविडेंड देती है वो? ₹8 पर शेयर एक तरीके से डिविडेंड देती है। विच हैज जस्ट बिगन, बिगन मतलब था शुरू होना। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे नीचे, फ्लोइंग मतलब जो नीचे दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। बेस्ड ऑन द मोदिग्लानी एंड द मिलर मॉडल एंड द अजम्पशन ऑफ नॉट एक्सेस। आपको इस वाली जो थ्योरी है MM अप्रोच, इसी मॉडल के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। इसी पे इसके क्वेश्चन जो नीचे पूछे गए इनके आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन ए और बी देखो, ये दोनों क्वेश्चन है, ये गिवन है, इनका ही हमें आंसर करना है। तो आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। वट विल बी द प्राइस ऑफ अ शेयर्स एट द एंड ऑफ ईयर, की शेयर का प्राइस क्या रहेगा एट द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर का मतलब यानी कि हमसे वो P1 पूछ रहा है, ठीक है। इफ अ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं उस केस में। और वट विल इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, अगर डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में भी। हमसे दोनों केस के पूछ रहा है कि प्राइस क्या रहेगा, ये आपको बताना है। तो ये तो आसान सा स्टेप है, स्टेप 1 वाला स्टेप है जिसमें हम निकालते हैं, है ना। तो दोनों से हो जाएगा, ओके। सेकेंड पॉइंट में बी में हमें से कहता है एज्यूमिंग दैट द फर्म पे डिविडेंड, आपको ये एज्यूम करना है कि फर्म डिविडेंड देती है, ठीक है। हैज नेट इनकम, उसका नेट इनकम इतना है 12 लाख। एंड मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कितने की? 25 लाख की ड्यूरिंग द पीरियड। हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इश्यू, कितने नए शेयर है जो उसे अब जारी करने चाहिए, ये जारी करने हैं, ठीक है। कितने शेयर्स जारी करने हैं तो ये बताना है। तो ये कैसे निकलेगा आपको पता है, ये कैसे निकालते हैं। पहले हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हमें पहले फंड पता होना चाहिए कि कितना फंड हमें अब चाहिए। उस फंड के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितने शेयर अब हमें जारी करने चाहिए, ठीक है। तो पहले फंड पता करेंगे, स्टेप 2 करेंगे, यानी कि फिर स्टेप 3 में फर्स्ट और 2 को डिवाइड करते थे वो करेंगे। यहाँ पे हमसे वैल्यू ऑफ फर्म की बात नहीं कर रहा है। आप चाहो तो स्टेप 4 को स्किप कर सकते हो, और करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वैल्यू ऑफ अ फर्म निकालते हैं। मतलब वैल्यू ऑफ अ फर्म हम निकालेंगे नहीं, फर्म का वैल्यू तो हमें नहीं निकालना है। तो वैल्यू ऑफ अ फर्म आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, और अदरवाइज नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह नहीं रहा वैल्यू ऑफ अ फर्म के बारे में, तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिखोगे वैल्यू ऑफ अ फर्म व्हेन डिविडेंड आर पेड। अगर आप डिविडेंड देते हैं तो इस तरीके से डिविडेंड आर पेड, ठीक है। अगर आप निकालते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल रहे हो तो फिर आप बस डायरेक्ट ए पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट इसलिए लिख रखा है ए। आप बस डायरेक्ट लिखना। आपसे क्या पूछा था कि प्राइस क्या होगा, आपसे प्राइस पूछा था ना, तो आप यहाँ लिखना स्टेप 1 प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ अ ईयर, एट द, ठीक है। ये लिखना बस, सॉल्व कर दो। ये कब का केस है? जब डिविडेंड दे दे, तो यहाँ लिख देना व्हेन डिविडेंड
आर पेड, अगर हम डिविडेंड देते हैं तो। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दो। आपका फॉर्मूला क्या है, देखो आपको पहले जो जो गिवन है ना आप पहले वो लिखा करो। मैं जैसे बोलती हूँ हमेशा जो चीज़ गिवन है आप उसको लिख लो ताकि आपको बार बार नहीं झांकना पड़े। पी नोट आपको गिवन है, ठीक है, और आपको क्या गिवन था, वहाँ पे आपको डिवेंचर कह रहे हो, डिविडेंड पता था आपको कि कितना डिविडेंड हम देते हैं, और आपको कॉस्ट गिवन था के 10%, तो ये 10% हो गया और ये क्या बनेगा 0.10। ठीक है, और ये सब हमें गिवन था और हमें निकालना है क्या है, हमें P1 निकालना है। तो P1 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया था P नॉट मल्टीप्लाई में 1 प्लस के ई और माइनस कर देंगे डिविडेंड D1। ठीक है, तो इस तरीके से हम P निकाल लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे डिविडेंड देख के लिखती हूँ कितना था डिविडेंड। बुक में हमें गिवन है ये, और ये गिवन है 8 रुपीज़, 8 रुपये जो है हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है, तो अब P1 निकालो। P1 P नॉट 100 है, 1 प्लस के ई पॉइंट 10 हो जाएगा, 0.10 डिविडेड हो गया 8। 100 बन जा 100 होगा, इसलिए मैंने 100 लिखा है। 100 की अगर 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, माइनस करना 8। 110 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 102। तो 102 बचेगा, और ये जो 102 आया ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, हमारा P1 प्राइस। वो यही तो पूछ रहा था कि प्राइस पर शेयर व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1। अब हमें यहाँ पे स्टेप 2 फॉलो करना है। स्टेप 2 क्यों फॉलो करना है, क्योंकि हमसे बी पार्ट में पूछ रहा था कि आप बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं हमें अगर हम डिविडेंड देते हैं। तो डिविडेंड देने वाला केस तो यही है हमारा, व्हेन डिविडेंड आर पेड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितने शेयर हमें इशू करने हैं। तो पहले अपनी वो वाली बात लिखेंगे, फंड वाली, जो हम लिखते हैं हमेशा कि इतना फंड रेज करना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो पहले ये लिखेंगे, फंड टू बी रेज्ड, फंड टू बी रेज्ड फ्रॉम न्यू शेयर्स, न्यू इशू शेयर लिखते हैं, न्यू इशू शेयर, नए शेयर इशू करके करना है, न्यू इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर फुल्ली यूटिलाइजिंग द रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के बाद। ठीक है, कैसे बताओगे, ये हम निकालेंगे डायरेक्टा NP1 से कि कितना, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टा PN1 जो है ये लिखा ही शो करता है कि कितना फंड हमें और चाहिए। ठीक है, अमाउंट टू बी रेज्ड। ठीक है, फॉर्मूला होगा इसका आई माइनस, आई मतलब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे हम आई माइनस ई से अर्निंग माइनस ND1, जो ये ND1 है ये है हमारा डिविडेंड जो कि हम देते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करो। इन्वेस्टमेंट देखो आपको बुक में गिवन था, इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है हमें, 12 लाख, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमें गिवन था ना। इन्वेस्टमेंट हमें गिवन था 25 लाख, तो इन्वेस्टमेंट गिवन है, अर्निंग है हमारी 12 लाख। ठीक है, और माइनस करेंगे डिविडेंड। डिविडेंड आप कितना देते हो, डिविडेंड भाई हम 8 रुपये देते हैं। 8 रुपये डिविडेंड आप कितने शेयर पे देते हो, 1 लाख शेयर पे। नंबर ऑफ शेयर 8 लाख थे ना, नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारा 1 लाख, और हमें इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है 25 का, 25 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया, और यहाँ पे हमें अर्निंग भी गिवन है जो कि है हमारी 12 लाख। ठीक है, ये हमने सारी बातें यहाँ लिख ली है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो डिविडेंड हम कितना देते हैं, डिविडेंड हम 8 रुपये देते हैं, कितने शेयर्स पे, 1 लाख शेयर पे, तो कितना हो जाएगा ये 8 लाख, सिंपल। अब आप इसे सॉल्व कर दो, 25 लाख, अब देखो माइनस करो, 12 में से 8 गया, बचा 4, और 4 लाख अगर आप इसमें से घटा दोगे तो ये कितना आएगा, ये 1 0 ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसे माइनस कर दो कितना आएगा, ये 21, तो इसका मतलब 21 लाख फंड है जो हमें चाहिए अभी, और जो चाहिए। ठीक है, अब हमें ये तो नहीं बताना, हमें तो वो बताना कि कितने शेयर्स हम इशू करने हैं ना। तो शेयर इशू कैसे निकालते हैं, स्टेप 3, नंबर ऑफ एडिशनल शेयर जो भी टू बी इशू, जो कि हमें इशू करने हैं वो निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा,
वो इसको जो 102 प्राइस आया ये और जो ये हमारा फंड आया ये, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। जैसे कि 21 लाख डिवाइडेड बाय 102, अगर आप इसको डिवाइड करोगे जो भी आएगा वो उतने आपको शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये देखो हमने यहाँ पे पहले हेडिंग लिखी है नंबर ऑफ एडिशनल शेयर टू बी इशू, कितने शेयर्स है जो हमें इशू करना है, उसे डेल्टा एन बोलेंगे। डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स था, अगर इसका डेल्टा ही लग गया टी मतलब ट्रायंगल टाइप जो बना हुआ है तो इसको हम एडिशनल शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20,588। ये पॉइंट में आया था 0.23 कुछ था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि पॉइंट में तो हम शेयर्स ऐसे नहीं कर सकते हैं, और पॉइंट के अगर हमारे पास 2 या सॉरी 5 से बड़ी डिजिट होती 2 की जगह तो हम इसमें 1 प्लस कर देते। तो अब ऐसा नहीं है तो इसलिए मैंने 588 ले लिया है। ओके, तो ये आ गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 क्या होता था, हमारा वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने का होता था। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कुछ वैल्यू फॉर्म के बारे में जिक्र ही नहीं किया, ना ही बोला, तो हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, स्किप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। करना चाहते हो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ को नहीं दिखा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया था, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको देखते हैं कुछ रह गया, क्योंकि अभी हमने केवल डिविडेंड लेकर जो केस कर सकता है वही किया है। देखो हमसे पूछ रहा था व्हाट विल द प्राइस ऑफ अ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तो क्या होगा। अभी तो हमने ये चीज़ नहीं करी है, अभी करते हैं ऐसे। और व्हाट विल द प्राइस ऑफ डिक्लेयर, अगर डिक्लेयर करते हो तो क्या होगा, ये हमने कर लिया है। ये पूछा था डिविडेंड अगर आप देते हैं तो बताओ कितने शेयर इशू करेंगे, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया है। अब हमें केवल और केवल एक स्टेप 1 करना है, वो भी कौन से केस का, जिसमें हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करते हैं उस केस का। तो करते हैं इसे, मैं इसको इसी के पीछे करती हूँ। यहाँ पे व्हेन प्राइस, ये हम ऐसे सारे जो है यहाँ पे लिख लेंगे, प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ अ ईयर। P1 लिख लिया हमने, P0 लिख लिया। हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हमें P1 निकालना है। फॉर्मूला था हमारा ये के ही हमें गिवन था 10%। फॉर्मूला था P0 1 प्लस के और माइनस करेंगे D1। अब देखो D1 डिविडेंड है, डिविडेंड आप यहाँ पे नहीं देते हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लो, ये तो आपको पता ही कितना आएगा, ये तो 110 आ जाएगा सिंपल। तो कितना आ गया प्राइस हमारा 110। बस हो गया, ये हमारा स्टेप 1 था और ये हो गया है कंप्लीट। बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब हमने तीनों क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए थे ना, उन तीनों के आंसर हमने निकाल लिए। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, आप उनके आंसर अलग अलग देंगे। जैसे ए पार्ट में आपसे पूछा गया था क्या, कि प्राइस पर शेयर बताओ एट द एंड ऑफ ईयर क्या होगा, जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तब भी और नहीं करते हो तो भी, दोनों। तो हम लिखेंगे प्राइस पर शेयर एट द end of a year is when dividend is declared। अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, when dividend डिक्लेयर करते हो, जब डिक्लेयर कर रहे थे आप तब कितना निकल कर आया है 102, एंड सॉरी ये 102 था, एंड when dividend is not declared, जब हम उसे डिक्लेयर नहीं करते हैं, is not declare, तब कितना प्राइस आया, अभी निकाला हमने 110। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या था, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो और बताओ फिर नए शेयर्स कितने जारी करेंगे, तो आप ये लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। पहले यहाँ लिखो इफ डिविडेंड, अगर हम डिविडेंड देते हैं, इफ डिविडेंड इज पेड देन नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, कौन कौन से इशू होंगे, आई मीन मतलब कितना था वो अमाउंट, कितना आया था हमारा, वो आया था 20,588। ये तो इसका मतलब हमने इतने शेयर हमें इशू करने, तो ये हमारे बी पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको यही करना है, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, इजी सा। आपसे वैल्यू ऑफ फर्म के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है।
और अगर आप निकाल देते हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो उतना ही क्वेश्चन करना चाहिए जितना क्वेश्चन ने कहा है। अगर आप निकालते हो तो कोई बात नहीं, वो भी इक्वल ही आएगा। स्टेप 4 आप करके देखना, इसका वैल्यू निकालना, और यहाँ पे पहले स्टेप 2 करना है, स्टेप 3 देन स्टेप 4, और स्टेप 4 दोनों के सेम आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।